विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या आपने यह गीत कभी गाया है? यह झंडा गीत है। अपने स्कूली दिनों में हम लोगों ने, हमारी उम्र के लोगों ने ये खूब गाया और गवाया है। मैं इसका जिक्र आज यहाँ क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि तब हर बच्चे बड़े के मन में एक कसक रहती थी, और वह ये कि हमारे सामने तो तिरंगा लहराता था पर हमारे हाथों में तिरंगा नहीं होता था। हमारा मन करता था कि अपने हाथों से उस तिरंगे को लहराएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हर घर पर तिरंगा फहराने की योजना देशवासियों को दी है, और उसके लिए फ्लैग कोड में भी बदलाव कर दिया है, तो इस योजना ने उस कसक को दूर करने का मौका मुझ जैसे लोगों के साथ ही हर देशवासी को दिया है। निश्चय ही यह देशभक्ति को जागृत, उत्प्रेरित करने की योजना है। बस एक ही शक और शंका है कि अति उत्साह में कहीं किसी से अनजाने में भी तिरंगे का अपमान ना हो जाए, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा खंडित ना हो जाए। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि तिरंगे को कब, कहां और कैसे फहराएं। इसके साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि यदि तिरंगा झंडा कट फट गया है तो उसे नियमानुसार डिस्ट्रॉय यानी समाप्त यानी उसका विसर्जन कैसे करें। और यह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि किसी ने तिरंगे का अपमान कर दिया है, करते हुए पकड़ा जाता है वो, तो उसकी सज़ा कितनी मिलती है। सब चीज़ आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं अनंत विश्वेंद्र सिंह आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। वीडियो काफ़ी टेक्निकल है, इसलिए पूरा देखें, तभी समझ में आएगा और तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। एक एक बिंदु को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो पहला बिंदु, तिरंगा झंडा आखिर मिलेगा कहां से? ये प्रश्न मुझसे कई लोगों ने पूछा, इसलिए मैं अपने इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूं। तो हर घर तिरंगा योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश भर के सभी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिसेज पर तिरंगा उपलब्ध रहेगा। वहां से आप आसानी से ले सकते हैं। माने गांव, शहर, सभी डाकघरों पर तिरंगा पहुंच चुका होगा या पहुंच जाएगा, वहां से ले सकते हैं। इसके साथ ही हर शहर में खादी भंडार हैं, वहां से ले सकते हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन, जैसे मुझे जानकारी है कि सेवा भारती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा में झंडे बना रहे हैं, और वहाँ उनके केंद्रों से भी झंडा उपलब्ध हो जाएगा आपको। अब आते हैं अगले प्रश्न का समाधान करते हैं कि तिरंगा कब यानी किस दिन और किस समय फहराएं। तो इसके लिए हम लेंगे ध्वज संहिता का सहारा, यानी फ्लैग कोड में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि तिरंगे को कब, कहां, किस समय फहराएं, इसके बारे में कहां का तो कहा गया है, लेकिन कब और किस समय फहराएं इसके बारे में फ्लैग कोड में कोई उल्लेख नहीं है। न तो दिन का है, न तारीखों का है, न ही समय का है। इसका अर्थ है कि तिरंगा राष्ट्रीय पर्वों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन पर तो फहरा ही सकते हैं। इनके अलावा आपको जो अन्य मंगल अवसर लगते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय लगते हैं, उन सभी अवसरों पर आप तिरंगे को फहरा सकते हैं। रही समय की बात, तो बहुत अच्छा हो कि प्रातःकाल यानी सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच, 9:30 तक फहराना उचित रहेगा, और यही परंपरा भी है। हर जगह इस ऐसी समय के बीच में हम लोग फहराते आए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि कहां फहराएं। 26 जनवरी 2002 से लागू संशोधित फ्लैग कोड के अनुसार सभी सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग, यानी ये 2002 से पहले प्राइवेट बिल्डिंग्स पर फहराने पर प्रतिबंध था, तो सभी सरकारी पर तो फहर ही सकता है, प्राइवेट बिल्डिंग्स पर, साथ ही मैदान में लगे पोल पर तिरंगा फहराया जा सकता है। अपने घरों की छतों पर, बालकनी में, कहीं भी आप तिरंगा फहरा सकते हैं। संक्षेप में हर उस स्थान पर तिरंगा फहरा सकते हैं जहां पर तिरंगा फहराने से तिरंगे की गरिमा और सम्मान को ठेस न पहुंचे, आप उन सब जगह तिरंगा फहरा सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि तिरंगे झंडे को साफ सुथरी और ऊंचे स्थान पर फहराएं। इस बात का विशेष ख्याल रखें, ध्यान रखें इस बात को कि उस स्थान पर जहां आप तिरंगा फहरा रहे हैं, पहले से यदि कोई धार्मिक या अन्य किसी प्रकार का, संस्था का या किसी अन्य प्रकार का झंडा फहर रहा हो, तो तिरंगा झंडा उन सभी झंडों से ऊंचा फहरे। बराबर नहीं, लोग बराबर में फहरा देते हैं, नहीं,
ऊंचा फहरना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आस पड़ोस में उसके अगल बगल में कोई झंडा दूसरा फहर रहा है, वो तिरंगे झंडे से नीचे फहरे, यानी तिरंगा झंडा ऊंचा रहे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे फहराएं। तो ठीक प्रकार से घड़ी क्रिया हुआ यानी फोल्डेड तिरंगा झंडा दाहिने हाथ में लेकर, यदि फहराने वाला पाइप पहले से फिक्स है तो वहाँ पहुँचें, अगर नहीं है तो बाएं हाथ में पोल या पाइप या डंडा लेकर उस स्थान पर पहुँचें जहाँ झंडा फहराना सुनिश्चित किया है। तिरंगे को जमीन पर या कंधे पर कभी न रखें, किसी भी हालत में नहीं रखना चाहिए। तिरंगे को पोल में लगाएं और ध्यान रहे कि गैरिक यानी भगवा रंग ऊपर रहे और हरा रंग नीचे रहे। कई बार लोग झंडा उल्टा फहरा देते हैं। तिरंगा फहराते समय वहां मौजूद सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े होकर तिरंगे की ओर देखना चाहिए। तिरंगा फहर जाए तो उसे सैल्यूट अवश्य करें। ये सभी के लिए नियम है कि घर घर जो तिरंगा फहराएंगे उन सभी के लिए ऐसा, उन सभी को ऐसा करना चाहिए। अगला प्रश्न उठता है, फहराते हुए तिरंगे को उतारें कैसे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको उतारना है तो झंडे को उसके पास जाके झंडे को सल्यूट करें, फिर दाहिने हाथ से पोल से निकालें, वहीं पर उसे फोल्ड करें, माने उसी स्थान पर फोल्ड करें। बिना फोल्ड किया हुआ या लटका हुआ झंडा हाथ में लटका के ना आए, वहीं पर फोल्ड करें, दाहिने हाथ में लेकर, और आप जहां पर उसको रखते हैं अगली बार जब उसे इस्तेमाल करेंगे तब तक के लिए जहां अलमारी में, ड्रॉज में, जहां भी आपको रखना है, सीधे आकर सम्मानपूर्वक उसे वहां पर रख दें। यहाँ एक जरूरी जानकारी आपको देता चलो, हर घर तिरंगा योजना के कारण हाल ही में फ्लैग कोड में जो एक महत्वपूर्ण संशोधन नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किया गया है वह यह है कि अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है, फहराया रह सकता है। फहराया जा सकता नहीं, फहराएंगे तो सुबह ही, लेकिन वो फहरता रह सकता है। पहले ये होता था कि दिन छुपते ही तिरंगे को उतारना पड़ता था फ्लैग कोड के नियमों के अनुसार। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। ये इसलिए है कि ये नहीं करेंगे तो तिरंगे का अपमान नहीं होगा। ये कुछ मैंने बिंदु तैयार किए हैं, इनको आपको बताता हूँ। तिरंगे को कभी भी पहले से खोल कर फहराने नहीं ले जाएं, हमेशा फोल्ड यानी घड़ी करके ही ले जाएं। किसी भी हालत में तिरंगे को जमीन पर या कार के बोनट पर या हुड पर या स्कूटर के हैंडल पर, गद्दी पर या कुर्सी पर ऐसे स्थानों पर न रखें। फहराने तक उसे अपने दाहिने हाथ में ही रखें। तिरंगे पर कभी भी कुछ भी ना लिखें, ये लिखना तो बहुत ही उसकी गरिमा को नष्ट करता है। गंदा या कटा फटा तिरंगा कभी न फहराएं। तिरंगे को कभी पर्दे की तरह उपयोग में न लाएं। कई बार क्या होता है, देखने में आता है कि रुमाल की तरह, पर्दे की तरह घर में लटका लिया कि हम तो सब बड़े राष्ट्रभक्त हैं। तो तिरंगे को कभी भी, ये गलती से हो जाता है, कभी भी इसको पर्दे की तरह उसका उपयोग न करें। ध्यान रखें कि जिस पोल पर तिरंगा फहराएं वह झुका हुआ ना हो, और आधे पोल पर भी तिरंगा कभी नहीं फहराना चाहिए, कभी ना फहराएं उसको। अब सबसे ज़रूरी बात कि तिरंगे को डिस्पोज या विसर्जन या नष्ट कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी बात है जो समझने की। यदि तिरंगा कट फट गया है और उपयोग ही नहीं रहा है, माने अगले वर्ष या अगले समय पर उसको उपयोग नहीं किया जा सकता, किसी कारण से कट फट गया है, तो क्या करें, यानी उसे नष्ट या विसर्जित कैसे करें? ये बड़ी भारी समस्या है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं, इसलिए अनेक बार तिरंगा सड़कों पर या कूड़े के ढेरों में हमें दिखाई दे जाते हैं। तो इसके लिए फ्लैग कोड देखते हैं, वो क्या कहता है। सीधे सीधे फ्लैग कोड की गाइडेंस देखते हैं। फ्लैग कोड कहता है कि अनुपयोगी होने पर तिरंगे झंडे को फोल्ड करके, यानी घड़ी करके, खुला हुआ नहीं, फोल्ड करके उसे किसी ऐसे स्थान पर जहां कोई देख न रहा हो, यानी अकेले में, उसको अग्नि जलाकर अग्नि में समर्पित कर दें। मैंने कई लेखों में देखा है कि कई लोग बताते हैं कि ज़मीन में गाड़ने या रिसाइकलिंग करके भी नष्ट कर सकते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि फ्लैग कोड में गाड़ने का निर्देश और रिसाइकलिंग का निर्देश नहीं है, केवल जलाने का स्पष्ट निर्देश है। बाकी जो है वो ये है कि सम्मान के साथ नष्ट करें। तो गाड़ने में मुझे जो समस्या लगती है वो ये है कि जिस स्थान पर गाड़ा जाएगा, यानी नष्ट, ये जो तिरंगा अगर ख़राब हो गया है, उसको कटफट गया है, तो उसे अगर गाड़ देंगे किसी स्थान पर, तो भविष्य में किसी कारण उस स्थान की यदि खुदाई होती है तो वह पूरी तरह नष्ट न हुआ अगर, तो बहुत बुरी हालत में उस खुदाई में वो वहाँ पर मिलेगा, उसके अवशेष मिलेंगे ही, वो तो 100 साल में जाके नष्ट होगा।
और बहुत बुरी हालत में होगा तो वो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी। अतः अग्नि को समर्पित करना ही मेरे हिसाब से तो सबसे उपयुक्त समाधान है, बाकी आप जैसा उचित समझें। फ्लैग कोड भी अग्नि के लिए डायरेक्ट कहता है। अब यह भी जान लें कि यदि किसी ने तिरंगे का अपमान कर दिया है, तिरंगे का अपमान करने वाले व्यक्ति को फ्लैग कोड के अनुसार 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। 3 वर्ष तक की उसे जेल हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आपको मैंने सारी बात बता दी है। अब पूरे जोश और सम्मान के साथ अब अपने प्रिय तिरंगे को अपने अपने घरों पर, अपने अपने जहाँ चिन्हित किए हैं स्थानों पर निश्चित दिन के हिसाब से फहराएं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे फ्लैग कोड से जुड़ी आम आदमी के लिए ज़रूरी ये बातें सभी तक पहुंच सकें। कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।